हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, साथ साथ थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आज आपकी बैंक निफ्टी की वीकली लास्ट एक्सपायरी थी। एंड कल हमने बताया भी था कि आज आपकी लास्ट वीकली एक्सपायरी होगी। आज के बाद आपको बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी में नहीं मिलेगा, आपको मंथली एक्सपायरी में चला जाएगा। लेकिन जैसे कि मैं वापस बता रहा हूँ आपको, निफ्टी जो है आपका वीकली एक्सपायरी ही रहेगा। निफ्टी और सेंसेक्स आपका वीकली एक्सपायरी में काम करेंगे। बाकी जितने भी इंडेक्सेस हैं वो सब वीक मतलब मंथ के लास्ट में टोटल एक वीक आपका पूरी एक्सपायरी का ही आनंद वहां पर भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे आपको यहाँ पर कि किस तरह से आपको कल ट्रेड करना चाहिए, आपके क्या प्लान होने चाहिए। देखिए, अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको फालतू की बातों में उलझाना नहीं चाहता हूँ। आप हमारा प्रेडिक्शन आपने देखा होगा हमारा, अगर आपको यकीन है, अगर हमारे प्रिडिक्शन में यकीन है, आप वीडियो देख सकते हैं। नहीं है तब भी कोई दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, आपको सबको भली भांति पता है हमने क्या आपको लेवल दिया था, किस तरह से हमने आपको बताया था, और क्या आपने वहां पर हीरो जीरो क्या ट्रेड किया था, किस तरह से क्या हुआ। देखो, मैंने वही चीज़ आपको कल डायरेक्टली इसीलिए बताया था, हीरो जीरो ट्रेड का पूरा लॉजिक आपको समझाया था। इसीलिए मैं आपको समझाया था, हीरो टू जीरो ट्रेड का लॉजिक आपको पूरा समझाया था कि भाई आपको हीरो टू जीरो ट्रेड करना किस तरह से चाहिए। अगर आपका कोई प्रीमियम 10 रुपये चल रहा है, आपको वहां पर क्वांटिटी आपको बढ़ाना है, बढ़ा करके लेना है। आपको 5 लाट लेना है या 10 लाट लेना है। जब वो प्रीमियम आपका यहाँ पर 40 से 50% या एक आपका 100% का रिटर्न दे दे, आपका काम होता है वहां पर अपनी 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर देना। उसके बाद वापस मार्केट आपको नीचे आती है। आप जानते हैं, आप कभी ये मत सोचे कि नहीं नहीं आपने जो 10 रुपये का बाई किया है, या जैसे आपने आज मैं आपको बोला था वहां पर मान लो 25 रुपये का बोला था, बहुत से लोग बोला सर मैं तो बाई नहीं कर पाया। अरे बड़े भैया, 25 रुपए से लेकर वो 26 रुपए में नाच गया, 2 बार आया 26 रुपए में। अब नहीं ले पाए, अगर आप 1 रुपए के लिए कोई प्रीमियम आप यहाँ पर छोड़ रहे हैं जो 25 रुपए का हीरो टू जीरो, वो देखो गलत चीज है। ठीक है, ये ऐसा आप नहीं बोल सकते हमें कि सर मैं ले ही नहीं पाया, गलत है। अब अगर आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि ये 25 से 50 जा सकता है, तो आप 1 रुपए के लिए नहीं, 1 रुपए के लिए नहीं ले पाना, मतलब वो गलती आपकी है। ठीक है, एनीवे मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि भाई अगर आपने 25 रुपए में कोई बाई किया, या आपने 30 रुपए में ही बाई कर लिया कोई ऑप्शन का प्रीमियम, और अगर यहाँ पर आपने कितना लिया है, 5 लाट आपने क्वांटिटी ले रखा है, तो जब ये 50 वाला, जब ये 30 वाला आपका यहाँ पर 50 रुपए चला गया, तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए बताइए। मैंने कल क्या बताया था आपका, सीधे यहाँ पर 3 लाट या 2 लाट में आपको एग्जिट कर देना है। कम से कम आपको 3 लाट में एग्जिट कर देना है। अब बचा रेस्ट आपका यहाँ पर आपका 2 से 3, मान लीजिए कि 2 लाट आपका बचा। तो जब आपका ये 2 लाट बचा है, तो आपको क्या करना है फिर, जब ये मार्केट आपकी ये जो 30 वाला प्राइस है ना, हो सकता है कि वापिस आपका यहाँ पर 20 भी आ जाए। ठीक है, हो सकता है आपका 20 भी आ जाए, तो आपको एग्जिट नहीं करना है। ठीक है, चूंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर 3 लाट में आपने प्रॉफिट बना लिया है ठीक ठाक, तो आपको इसको जल्दबाजी नहीं करना है। क्योंकि हीरो टू जीरो में देखो कभी भी क्या होता है, आपने देखा भी होगा कि कंटिन्यू आपकी मार्केट ऊपर नहीं जाती। इस तरह से मार्केट आपकी जब हिचकोले खाती है, तो इसमें क्या होता है, आपका प्रीमियम डी के बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, भले मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी, बट प्रीमियम यहाँ पर डी के होता है। तो यही सिंपल है कि भाई जो मैं आपको मेथड बताया हूँ उसका ध्यान रखें कि आपको 50% क्वांटिटी पहले बुक कर लेना है। देन आपका जब वो वापस आपके डायरेक्शन में जाए, तो आपको कोशिश ये करना है कि आप वहां पर 80% अपनी क्वांटिटी बुक करिए। 80% जब क्वांटिटी बुक हो जाती, बाकी बचा आपका 20% क्वांटिटी, मतलब 1 लाट आपका अगर बचा हुआ है, उसको आपको छोड़ देना है। उसको आपको छोड़ देना, यही वर्ड मैंने आपको कल दोहराया था। और ये 1 लाट आपका जैकपॉट हो सकता है, जिस तरह से आज आपका हुआ होगा। आपने अगर वो कोई भी, मैं बोलता हूँ 25 रुपए वाला, या आपने यहाँ पर 30 रुपए में भी बाई किया होगा वो ऑप्शन को, जो 50,500 वाली जो पुट थी, आपने अगर बाई किया होगा, तो आपको अच्छा खासा वहां पर प्रॉफिट दिया होगा। बहुत से लोग जल्दी भी बुक कर लेते। देखिए, इसमें कोई रुक नहीं पाता, मैं अपनी कोई बड़ी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नहीं रुक पाता इतना ज़्यादा। ठीक है, लेकिन किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि मार्केट गिरेगी। और मैंने भी आपको यही बताया था कि भाई वो 50,400 तक आपकी मार्केट यहाँ पर जा सकती है। जब ये 50,400 को भी ब्रेक डाउन करने लगा, तब जरूर मैंने अपने ग्रुप में बता दिया था कि बड़े भैया इसको तो 50,000 का पहला टारगेट यहाँ पर दिख रहा है, अब वापस नीचे का। और अगर ये आपका 50,000 को भी ब्रेक डाउन करता है, तो उसके बाद अगर आज टाइम होता, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, अगर आज भी टाइम होता ना, जैसे कि थोड़ा सा 1-2 घंटे का टाइम, तो ये आपका 49,780 का आई थिंक टारगेट मैंने आपको बताया था, वो आपको दे करके जाता आज ही। बट ठीक है, आपका आई थिंक ये 49,900 तक अराउंड आया भी था। मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं बाद में ट्रेड किया नहीं, जब मेरा काम हो गया पहले ही, तो फिर मैं बाद में छोड़ दिया था मार्केट को। ठीक है, चलो, तो ये तो सारा कहानी हो गई। अब अपनी उस कहानी को नहीं दोहराना चाहता हूँ, क्या किया आपने क्या नहीं किया, बट चलो, तो डिस्कशन यहाँ पर करते हैं आपको कि कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए, कल आपकी निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी है। कल भी आपका बड़ा इवेंट है, ऐसा मत सोच रहे कि नहीं नहीं आपका बड़ा इवेंट नहीं है। आपका बैंक निफ्टी से भी बड़ा इवेंट है कल आपका सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स आपका जबरदस्त है, और सबसे बड़ा इंडेक्स आपका सेंसेक्स ही है इस टाइम के आपके जो मार्केट के अंदर। तो सेंसेक्स भी आपका जबरदस्त मूवमेंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और सेंसेक्स में भी आपके जो 20 रुपए और 22 रुपए वाला जो आपके कॉल या पुट होंगे,
ठीक है, वो भी आपके यहाँ पर 100 रुपये से 200 रुपये जा सकते हैं। तो आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, चलो तो क्या करना है आपको ट्रेड, यहाँ पर चलते चार्ट के माध्यम से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। चलिए देखिए यहाँ पर निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में देखिए क्या हुआ है, आपका सबसे पहले क्या बनाना है, आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यहाँ पर क्या बना लेना है, सपोर्ट बना लेना है। अब ये सपोर्ट मैं इसलिए बना करके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जब प्रीवियस अगर आप मार्केट देखते हैं यहाँ से क्या हुआ था, आप खुद देखिए, इसी जगह से आपकी बाइंग आई थी। ओके, इस जगह से आपकी प्रीवियस बाइंग आई थी मार्केट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपका छोटा छोटा कंसोलिडेशन किया था मार्केट, इसी जगह से आपकी बाइंग आई थी और मार्केट एग्जैक्ट उसी एरिया में आ चुका है। तो क्या कल मार्केट यहाँ से आपको रिटर्न कर सकता है या आपको वापस यहाँ पर बेरिश बना सकता है? ठीक है, ये देखते हैं चार्ट के माध्यम से 15 मिनट 5 मिनट के ऊपर। हालांकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए इस जगह से एक बार मार्केट को रिटर्न जाना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर रिटर्न जाना चाहिए, इसके बाद भले ये गिरावट वापस कर दे। बट यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखते हैं और आपका ट्रेंड लाइन के साथ साथ यहाँ पर देखते हैं और सपोर्ट वगैरह ड्रा करके तो पता चलेगा क्या होगा। चलिए तो एक दो और ट्रेंड लाइन, सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं जिससे मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी नजर आए। एक काम करिएगा, आप भी खींचे प्लीज, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, इसमें जाना और आपको एक्सटेंडर लाइन में जाना है। एक्सटेंडर लाइन को क्लिक करना है और इसका जो ये लो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला लो, इस लो से और इसके लो को मिलाते हुए, ये जो लो दिख रहा है आपको, इसको मिलाते हुए आपको एक चार्ट मतलब एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देना है। ठीक है, अब प्रीवियस अगर देखें आप तो इधर भी कहीं लगभग नज़दीक ही आ रहा था, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं इधर। ठीक है, ओके, अब ये देखते हैं कि क्या उसके मतलब नज़दीक आ रहा है ना, उसको देखते हैं। तो ये देखिए अभी अभी आपका बहुत दूर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है दोस्त कि अगर इस एरिया का ब्रेकडाउन यहाँ पर किया इसने, तो नेक्स्ट लेवल कौन सा आपको मिलेगा, आपको नेक्स्ट लेवल जो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, वो 23,180 तक का दिख रहा है। ध्यान में रखिएगा, 23,180 तक का मुझे लेवल दिख रहा है लेटेस्ट टाइम में, आने वाले दिन में आपके निफ्टी का। हो सकता है कल के कल ही आपको ये 23,300 के लेवल आपको दिखा दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये लेवल को हमारे ब्रेकडाउन करेगा तभी हम पुट की तरफ जाएंगे, जल्दबाजी यहाँ पर पुट में आपको नहीं करना है। ओके, चलिए ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन, ऊपर मतलब नीचे से हमने ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया। ओके, अब एक ट्रेंड लाइन आपको और भी ड्रा करना है, और ट्रेंड लाइन इसलिए हम ड्रा करेंगे, आपको रेजिस्टेंस वो बना करके देगा ट्रेंड लाइन। एक्सटेंडर लाइन में आप जाइए, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस बनाना है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपका काम करेगा, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। ऊपर के लेवल में आपका ये वाला परफेक्टली आपको रेजिस्टेंस काम करेगा जब तक आपका निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाता, किसके ऊपर, 24,400 के पास, तब तक आपको यहाँ पर अब जल्दबाजी बुलिश में नहीं करना है। वापस ध्यान रखें, मार्केट यहाँ से वापस जाकर के फिर आपकी रिटर्न आ सकती है नीचे के लिए। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट अब आपकी नहीं जाती, बिल्कुल आपको बुलिश नहीं होना है। ओके, चलो ये दो चीज़ हो गया आपका। चलिए अब इस चार्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर ले चलते हैं थोड़ा सा, हाँ एक और छूट गया, उसको भी ड्रा कर लेते हैं, जस्ट मिनट। ये वाला आज का आपका क्या बनेगा, आपका रेजिस्टेंस बन गया और इसको रेड से मार्कआउट कर देते हैं। चलिए हो गया सब कुछ। अब इसी चार्ट को ले चलेंगे कितने में, 5 मिनट में और 15 मिनट में, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए इसको रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने के बाद ये आया मज़ा। अब मज़ा आया ना, तो जब मज़ा ही आ गया तो और भी मज़ा ले लेते हैं ना भाई चार्ट के माध्यम से। देखो चार्ट में आपको ना ट्रेंड लाइन का तो मैं मास्टर बना दूंगा, बस आप हमारे साथ चलिए, बस हो गया। ये लीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको ट्रेंड लाइन का मैं मास्टर बना दूंगा। और ये ट्रेंड लाइन जिस दिन आप सीख गए ना, तो मार्केट कहाँ जाएगी आप लोग खुद देखते होंगे कि जहाँ लेवल बना देता हूँ ना, तो भैया वो फिर लक्ष्मण रेखा होता है। ठीक है, चलो ये हो गया। तो अब ये ऊपर से भी आपका एक यहाँ पर क्या बन गया, ट्रेंड लाइन बन गया। तो जब तक इसका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाएगी, तो बड़े भैया आपको यहाँ पर काल के तरफ जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, हाँ इसका ब्रेकआउट करती ना, जैसे ये आपका जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ऊपर वाली ब्लैक वाली, इसका ब्रेकआउट करे और ये आपका किसी कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कि 23,650, ठीक है, 23,650 का अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो आपको कौन सा लेवल मिलेगा, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पहला लेवल आपको यहाँ पर 50 से 70 पॉइंट का मिलेगा। ध्यान रखें, 50 से 70 पॉइंट का काल के तरफ की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। और वो लेवल कौन से होंगे, वो लेवल आपके होंगे 23,700 पहला और 23,740 आपका दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, और वो कौन सा टारगेट होगा, वो जो आपका ये कंसोलिडेशन वाला एरिया था ना, ये वाला। ठीक है भाई, यहाँ से कंसोलिडेशन मार्केट जब कर रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे मार्केट जाएगी तो और बड़ी तेज गिरावट करेगी, तो बताया था ना। चलो ग्रुप में बताया था, ये चीज़ें ध्यान रखा करो। मैं इसीलिए आपको बीच बीच में हिंट देता रहता हूँ, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ से गिरा तो सर यहाँ से रिकवरी कर। अरे बड़े भैया, मार्केट में जो कमाने वाले होते हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में तो पैसा छाप लेते हैं।
10 पॉइंट तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है पैसा छापने के लिए। और अगर आप इसकी बात करें तो ये भी हमारे स्टॉप लॉस नहीं लिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कोई भी पुट की अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमने यहाँ पर पुट बाई किया है तो स्टॉप लॉस हमारा कहाँ तक आना चाहिए। ये जो आपका यहाँ पर जा रहा है, ये आपका जो बिक जा रहा है ना, ये वाला यहाँ का स्टॉप लॉस हमारा होता है। और टारगेट फिर आपको कम से कम 1:2 का रखना पड़ता है, और वो आपको टारगेट यहाँ पर देखिए उसने दिया है। ठीक है, देखो ऐसा आपको यही ट्रेड यहाँ पर मिलता है। बाकी अगर आप चाहेंगे कि नहीं नहीं यहाँ पर मैं तुरंत ले लूँ, तुरंत मेरे को प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, आपको प्रॉफिट भी होगा तुरंत के तुरंत, बट आप जो रुके होंगे ना यहाँ पर, वो यहाँ पर नुकसान सबसे ज़्यादा खाते हैं इस मार्केट के अंदर। तो बड़े भैया रुकना गुनाह है मार्केट में। चलिए, रुकना भी चाहिए, लेकिन वो कभी कभार आपको जैकपॉट मिलता है। ओके, एनीवे, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई आपका जो पहला टारगेट यहाँ पर दिख रहा है मुझे, वो कहाँ तक का दिख रहा है, ये आपका 23,720 तक का, यहाँ तक आपके लेवल पहले होंगे। अब इस एरिया से मार्केट आपका डिसाइड करेगा कि मुझे ऊपर जाना है या यहीं से मेरे को नीचे आ जाना है। समझ रहे हो? ये जो आपको लास्ट में बुलिश बनाया गया ना थोड़ा सा आपको यहाँ पर बाई करके, तो यहाँ पर बड़े लोग यहाँ पर चतुर होते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर कॉल कैरी करके गए होंगे, बट ये गलत चीज़ है। गिरती हुई मार्केट में अगर आप कॉल बाई करके जा रहे हैं और नेक्ड आप कॉल बाई करते हैं तो वो गलत चीज़ होता है। मैं ये नहीं बोलता मार्केट ऊपर नहीं जा, बिल्कुल जा सकती है, देखिए बिल्कुल जा सकती है, कोई इशू नहीं है, बट इसको अगर आप डायरेक्ट मतलब एक अंधा गेम खेल रहे हैं तो वो गलत चीज़ होती है, वो मत करिए। ठीक है, चलो, तो आपको लेवल ऊपर तक के यहाँ पर दी। अब दूसरा चीज़ बात करते हैं नीचे के। देखिए नेक्स्ट जो हमारी पुट बनेगी, तो पुट का ट्रेड या तो हमारा यहाँ पर बनेगा, भाई मार्केट यहाँ जाए और यहाँ से हमको अगर ये पुट का ट्रेड मिलेगा तो बिल्कुल हम यहाँ पर बिंदास हम पुट के ट्रेड करेंगे। अब दूसरा चीज़, अब अगर ये रेंज में, ये आपकी रेंज है और इसके नीचे यहाँ पर ब्रेकडाउन कर दे, इसके नीचे ब्रेकडाउन करना मतलब 23,500 के नीचे जाना मार्केट को, निफ्टी को, मतलब एक फिर आपको लंबा टारगेट देना। और वो लंबा टारगेट कौन सा होगा, तो पहला टारगेट आपके यहाँ पर 23,000 एटलीस्ट 300 तक के आ रहे हैं, दूसरा टारगेट आपके 23,180 तक के आ रहे हैं नीचे के लिए। क्लियर हुआ ये चीज़? गैप अप गैप डाउन के भी केस में सेम है। देखो मार्केट आपकी यहाँ पर खुली, अगर गैप डाउन खुल करके ये नीचे जाती है हम पुट का ही इच्छुक रहेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुल करके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है, जैसे कि मैंने आपको बोला इसके ऊपर निकलती है, बिल्कुल हम इसके ऊपर थोड़ा सा एक स्कैल्पिंग करेंगे कॉल में, और यहाँ पर हम वेट करेंगे, यहाँ पर हम अपने न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल का मतलब समझते हो क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि हमारे पास इस एरिया में ना ही कोई कॉल होगी ना ही कोई पुट होगी, हम अपने यहाँ पर ट्रेड में एग्जिट हो जाएंगे, वेट करेंगे मार्केट क्या डायरेक्शन देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट इसी जगह से वापस ऊपर चली जाए और यहाँ तक जाकर के फिर फर्दर गिरावट करे। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो हो सकता है इसके ऊपर यहाँ तक जाए मार्केट, यहाँ से आपका ट्रैप करके फिर फर्दर गिरावट करे, तो हमको ये एरिया से लेकर के यहाँ तक भी हमको फिर तैयार करना है। देखो तैयारी आपको हर जगह करनी चाहिए। आप ऐसा कभी मार्केट में ये नहीं सोच सकते कि नहीं नहीं मार्केट तो नीचे गिर रही तभी हमको पुट बनेगा तभी कॉल नहीं बन सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता मार्केट में। आपका जिस तरह से ये करवट बदलता है ना, तो हमको भी यहाँ पर छिपकली के जैसे, गिरगिट के जैसे रंग बदलना आना चाहिए इस मार्केट के अंदर, तभी आप प्रॉफिट बनाओगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे कभी कि नहीं नहीं अभी तो कॉल बन रहा था फिर पुट कैसे बन गया, ये हमारा वो नहीं है कि जो हमने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर किसी की नहीं सुनता, वो वाला डायलॉग यहाँ पर नहीं चलता। मार्केट का डायलॉग यहाँ चलता है, जो मार्केट यहाँ पर कर रही है उसके मुताबिक आप चलिए, आप प्रॉफिट बनाएंगे। चलिए ये हो गया। अब एक चीज़ आपको मेन चीज़ सिखाता हूँ, चलिए बता देता हूँ। वैसे मन तो नहीं कर रहा है बताने का, क्योंकि आप लोग उस चीज़ का रिस्पांस नहीं देते हैं, चलो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं कहीं ना कहीं तो रिस्पांस मिल रहा है। तो ये नहीं भी हमारे को आज बड़ा दुख है उस चीज़ का, बट मैं वो बताऊँगा नहीं, कोई नहीं। चलिए, तो ये मैं आपको एक ट्रेंड लाइन और ड्रा करके आपको दे रहा हूँ, शायद वो काम आए आपकी। चलिए, ये ट्रेंड लाइन आपकी है, इस जगह से आप ये ट्रेंड लाइन लेना और इस ट्रेंड लाइन को नीचे ड्रा कर देना। ठीक है, हो सकता है बताए कोई ना बताए, देखो मेरे आप चूँकि आप व्यूअर्स हैं, मेरा फ़र्ज़ है ये बताना आपको कि नुकसान ना हो। ये लीजिए आपका यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बन चुका है और ये ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसके नीचे जाएगी, आपको यहाँ पर लेवल मैंने आपको बना करके नीचे वाली ट्रेंड लाइन दे दिया है, ये वाली ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे दिया, इसके नीचे जाएगी मार्केट, आपको लेवल यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। और नहीं तो जो ये मैंने आपको नीचे का लेवल बना करके दे दिया, ये वाला जो यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तो हो सकता है यहाँ पर फिर सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट आपके ऊपर जा सकती है। क्लियर हुआ? ये जो ट्रेंड लाइन आपको मैंने बना करके दिया है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले करके बिल्कुल ऊपर जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब आप ये मत सोचना कि नहीं नहीं एक आध कैंडल आपके नीचे बन जाए, फिर ये ऐसा एक कैंडल की यहाँ पर इतनी जब मार्केट गिर रही है ना, तो कोई ऐसी एक कैंडल में कोई यहाँ पर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए एक कैंडल को आप इग्नोर करिए, एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल, उसके बाद जो मार्केट में होगा वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा असली का। आपको वापस बता दूं, इस जगह जो आपके सेलर एक्टिव हुए हैं, कहाँ से सेलर एक्टिव हुए हैं, यहाँ से जो सेलर एक्टिव हुए हैं, यहाँ से जो सेलर एक्टिव हुए हैं, किसी का एसएल यहाँ पर हिट नहीं हुआ है, सारे के सारे एसएल यहाँ पर पड़े हुए हैं। मार्केट बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करती, मार्केट किसी न किसी टाइम आपको
यहाँ तक इस तरह जाने की कोशिश जरूर कर सकती है। ओके, तो आपको कल के लिए भी तैयारी करना है। आप ऐसा मत सोचेंगे नहीं यहाँ पर मैं बेरिश हो चुका हूँ, दुनिया भर के आपके पता नहीं कितने यहाँ पर बोलने वाले होंगे कि नहीं नहीं मार्केट तो ऐसा हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। देखो मार्केट कुछ नहीं होता। आप अगर यहाँ पर धैर्य रखते हैं ना तो मार्केट में हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलती है और मिलती रहेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड के लॉजिक से ट्रेड करना है, आपको चार्ट के लॉजिक से ट्रेड करना है, किसी के कही हुई बातों में नहीं पड़ना है। मैं तो बोलता हूँ इवन मेरी भी बातों में नहीं पड़ना है आपको। अगर आप चार्ट देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं और आपके सामने जो चार्ट बोल रहा है आप उसके मुताबिक ट्रेड करिए। बट ये है कि अगर आप ये चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ पर ये ड्रा करके ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है सारी चीज़ बताता हूँ, अगर आप इनको ड्रा कर लेंगे तो ये है कि एटलीस्ट आपको वहाँ पर उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। आप समझ जाएंगे कि यार यहाँ से सर ने बताया था, यहाँ पर हम अगर इसके ऊपर जाएंगे तो काल लेंगे, तो हो सकता है आप उस डायरेक्शन में चले जाएं और आपको प्रॉफिट हो सकता है। क्लियर है? चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा। देखिए ये आपका निफ्टी का चार्ट है, इसी तरह से आपको यहाँ पर निफ्टी में ट्रेड करना है। चलते हैं आपको साथ साथ आपका सेंसेक्स में बताएंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी ले चलेंगे। सो बड़े भैया ये आपका देखिए सेंसेक्स का चार्ट है, सेम चीज़ मैं वाली ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस जगह से आपको नीचे वाली सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करना है। ये आपको यहाँ पर क्या बनेगा, सपोर्ट आपका ले रखा है, देखिए ठीक है, समझ रहे हैं। ये आपका सपोर्ट है, बार बार वापस समझा रहा हूँ, ये आपका सपोर्ट है। ऊपर आप देख रहे हैं आपका यहाँ से बार बार ये आपका क्या कर रहा है, ऊपर से आपका रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आपका ये बन रहा है रेजिस्टेंस। मार्केट हो सकता है जैसे कि इस तरह से ये चलती हुई नज़र आ रही है, तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले और सपोर्ट लेकर के मार्केट फर्दर आपकी ऊपर तक जाने की कोशिश करे। बट ठीक है, अगर इसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन यहाँ पर करेगा तो हम वापस आपको बता रहे हैं, हम यहाँ पर वापस पुट की तरफ जाएंगे और हमारा जो टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट 77,000 का होगा यहाँ पर, और उसके नीचे फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको टारगेट क्या रखना चाहिए। तो देखिए आपका जो प्रीवियस यहाँ पर जो चार्ट बना हुआ है उसके मुताबिक आप यहाँ पर जाते हैं तो सेम आपका वही चीज़ का टारगेट बन रहा है जो मैं आपको यहाँ पर बता कर मतलब बना करके दिखाना चाहता हूँ। ये लीजिए, ये लास्ट टारगेट आपका कितना है, 76,692, या आप यूँ कह सकते हैं 76,700 का आपका यहाँ पर एक टारगेट आ रहा है। एंड सेकंड टारगेट जो आपका आ रहा है वो टारगेट आपको ऐसे निकालने से मिलेगा। आप डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा चले जाना। डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट मिनट थोड़ा सा, हाँ ये लीजिए, नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभार, तो क्या होता है ना चार्ट में थोड़ा सा दिक्कत होती है। आई होप कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बाकी आप अपने चार्ट में वहाँ पर देख लेना। और यहाँ पर जाइए एक्सटेंडर लाइन में, सेम जो आपको मैंने पहले बता रखा है निफ्टी में, और इसके ये जो लो पकड़ करके इसको यहाँ पर ड्रा कर दीजिएगा। ठीक है, ये ड्रा कर देना, ये आपका काम आएगा, देखिए बहुत काम आएगा। ये आपका लेवल है नीचे के लिए, मतलब एटलीस्ट आपका 76,000 तक। ठीक है, आपका लेवल कहाँ तक दिख रहा है मुझे, 76,000 तक के आपको लेवल आने वाले दिनों में आपको देख सकते हैं। मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन करता है इस ट्रेंड लाइन का, तो फिलहाल के लिए आपका लेवल कौन से यहाँ पर दिखेगा, जो आपका सबसे पहला लेवल यहाँ पर दिख रहा है मुझे, वो आपका 77,000। ठीक है, इस चार्ट को अगर आप 15 मिनट में जाते हैं तो भी आपको यहाँ पर वही लेवल आपको दिखाई देगा। ये देखिए पहला तो आपको ये कंफर्म है बड़े भैया कि ये आपका सपोर्ट है, ये ध्यान रखें। हो सकता है मार्केट आपकी यहाँ से बिल्कुल बूम करके ऊपर जा सकती है, बट अगर इसका ब्रेकडाउन करेगी हम यहाँ पर बिल्कुल पुट के इच्छुक रहेंगे। और 77,000 तक के हमारे पहले यहाँ पर लेवल होंगे नीचे की तरफ, उसके बाद यहाँ पर 76,700 के आपके नेक्स्ट टारगेट नीचे के लिए होंगे। अब बात करते हैं, देखिए कब आपको ट्रेड करना है, ये भी जानकारी होना चाहिए ना भाई। चलिए, तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें। आपका ये टारगेट 78,223 तक आपका पहला टारगेट, लेकिन ये कब ये भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए ये भी आपको बता देता हूँ। हाँ ये लीजिए, सेम भाई जो निफ्टी में हमने आपको बताया था, निफ्टी में वही टारगेट आपके यहाँ पर किस में मिलेंगे, सेंसेक्स में मिलते हैं। बस यही बात है कि आपको थोड़ा सा इसका इंडेक्स बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ट्रेडिंग करने में कन्फ्यूजन होता है। बाकी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हैं। चलिए, अब आपकी ये रेंज मिल गई ना बड़े भाई, तो रेंज मिल गई, रेंज में खुलता है, इसके ऊपर निकलता है जो ये वाला रेड कैंडल इसके ऊपर निकले आपका 77,008, आपका यहाँ पर 900 आप ले सकते हैं, 900 के ऊपर। ठीक है, 77,900 के ऊपर निकलता है तो कहाँ पर जाएगा, सबसे पहले तो आपका 78,000 का है, साइकोलॉजिकल नंबर है। देन आपका ऊपर वाला लेवल आपका कहाँ तक मिल रहा है, 78,200 का आपका ऊपर का टारगेट है। मतलब 77,900 से लेकर के 78,000 तक, तो 78,200 तक आपका ऊपर का पहला लेवल। उसके बाद यहाँ पर डिसाइड करेगा, जो कि आपको मैंने बताया था ये रेंज वाली एरिया है, कंसोलिडेशन फेस है। ठीक है, तो यहाँ पर डिसाइड करेगा जो आपका अभी सप्लाई जोन बन चुका है। सप्लाई जोन के बाद डिसाइड करेगा मार्केट कि यहाँ से और ऊपर भगदड़ मचाएं या यहीं से हम पलट जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल वापस बोल रहा हूँ, न्यूट्रल हो जाना है। अगर मार्केट यहाँ मिलती है न्यूट्रल हो जाइएगा। न्यूट्रल होने के बाद अगर नीचे जाए पुट की तरफ ट्रेड करेंगे, ऊपर जाए इसके ऊपर निकलेगी हम वापस कॉल की तरफ ट्रेड करेंगे। और हमारा टारगेट यहाँ पर 78,800 तक के भी कल के कल हो सकते हैं। 78,800 तक के टारगेट कल के कल आपके ऊपर के हो सकते हैं। नीचे का लेवल
आपको नीचे के लेवल भी हमने बता दिया है कि कहाँ तक के टारगेट होंगे। ट्रेंड लाइन हमने ड्रा कर दिया। पर्सनली आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन हम किसी को नहीं बताते, बट ये ट्रेंड लाइन हमने आपको दे दिया है। इस ट्रेंड लाइन के ज़रूर यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बेचारी का रिस्पेक्ट जरूर करना है इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है। तो ये इसके नीचे ही हम कोई पुट बाई, ये ट्रेंड लाइन के नीचे पुट बाई करेंगे, यहाँ पर मिलेगा मार्केट, तो हम एक बार कोशिश करेंगे कि हो सकता है मार्केट ऊपर ही जाए। क्लियर है। तो यहाँ पर देख लीजिए बैंक निफ्टी का आपका चार्ट बड़ा प्यारा बना है, और जो हमारे टारगेट थे एटलीस्ट लगभग अचीव हो चुके हैं। नीचे के टारगेट हमने आपको बहुत दिन पहले भी डिस्कशन कर रहे थे हम कि भाई हमारा टारगेट इधर तक का कहीं हो सकता है, ये वाले लेवल में, वो लगभग आपको टारगेट यहाँ पर मिल चुका है। अगर अभी भी बाकी होगा तो अभी भी आपको ये 49,600 तक की लेवल देखने को जल्द ही मिल सकता है, ठीक है। ये आपका नीचे का सपोर्ट हो चुका है। ऊपर का अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका लेटेस्ट टाइम का यही रेजिस्टेंस आपका रहेगा 50,300 400 का, और इसको आप यहाँ पर रेजिस्टेंस रेट से ड्रा कर दें। ओके, अब आते हैं, बात ये करते हैं कि भाई आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है। तो ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में जाना है। 5 मिनट के जब आप चार्ट में जाएंगे तो देखिए आपका क्या हुआ है। इस जगह से एक काम करते हैं, ये फिबोनाची ड्रा करेंगे इसके टॉप से। ये जो टॉप आपको दिख रहा है ना, ये टॉप, इस टॉप से यहाँ तक फिबोनाची हम ड्रा कर लेंगे। और जब ड्रा करेंगे तो देखिए मार्केट में आपको कहाँ से आपको पुट मिलेगा, आपका जो यहाँ से आपकी गिरावट किया है, रिट्रेसमेंट का एरिया आपका यहाँ तक का बन रहा है, ये वाला, मतलब 50,500 तक आपका रिट्रेसमेंट का एरिया बन रहा है। और अगर इस एरिया में आपका मार्केट मिलता है, इधर से गिरावट करे, तो आपको 50,000, यहाँ पर जस्ट मिनट, 50,400 के नीचे, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं भाई, मार्केट यहाँ से आए, इसके बाद रिटर्न यहाँ पर रिटर्न होकर के यहाँ तक जाए, ये आपका रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। अगर मार्केट यहीं से रिटर्न ले ले तो ये जो आपको दिख रहा होगा 50,389, इसके नीचे वापस आप यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे और पुट की तरफ जा सकते हैं। टारगेट आपको वापस यहाँ तक का मिल सकता है। ओके, बट अगर किसी कंडीशन में आपका यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है आपका इसके ऊपर निकल जाता है, जो कि लेवल आपका 50,500 का आ रहा है, देन आपका जो लेवल है यहाँ पर आपका लगभग 200 से 300 पॉइंट का अपवर्ड मूवमेंट और मिलेगा। और ये आपको जो लेवल दिखा रहा है वो मुझे, ये जो कंसोलिडेशन वाली एरिया थी ना, यहाँ तक, मतलब ये आपका 50,750 तक की लेवल आपको ऊपर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद डिसाइड करेगा ये वाले सेलर, ये सेलर अगर मार्केट में ऊपर जाने देंगे तो जाएगी मार्केट, और अगर यहाँ पर एग्रेसिवली इन्होंने वापस सेल किया तो फिर मार्केट आपकी फर्दर यहाँ से गिर जाएगी। बाकी यहाँ पर बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है। वापस पुट हम तब बाई करेंगे अगर इसके नीचे चले जाएगा तो ठीक है, हमारा टारगेट यहाँ पर 49,600 तक की आपको वापस देखने को नीचे मिल सकते हैं, लेकिन ये कब मिलेंगे, जब आज के लोग को ब्रेकडाउन करेगा तब, ठीक है। साथ में गैप अप गैप डाउन के केस में भी यही है, इसके ऊपर निकलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक 50,500 के ऊपर नहीं जाएगा तो हम कोई कॉल बाई नहीं करेंगे। और अगर 50,000 में यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस मिलता है, नीचे जाती है, तो हम पुट की तरफ जरूर इच्छुक रहेंगे। गैप डाउन के केस में देखिए, गैप डाउन के केस में पहले हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस एरिया में वापस मार्केट मिलती है, यहाँ पर गैप डाउन खुलकर के इसका सपोर्ट लेती है, तो यहाँ तक के लिए हम कॉलबाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़, यहाँ तक के लिए हम कॉलबाई कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि देखो मंथली एक्सपायरी के बाद आपको थोड़ा सा 1-2 दिन इसमें वेट करना चाहिए। अभी आपके बहुत इंडेक्स पड़े हैं, मिड कैप है आपके, फिर निफ्टी है आपका, सारा कुछ है, आप उनमें ट्रेड करिए थोड़ी देर के लिए। कल मुझे ऐसा लगता है कि आपको कल बैंक निफ्टी को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा, आराम से ट्रेड करिए। देखिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ, इस मार्केट के अंदर ट्रेडिंग से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कैपिटल की सेफ्टी। हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी आप ट्रेड करिए, चाहे जो मर्जी ट्रेड करिए, पहले अपनी कैपिटल का ध्यान रखें, अपने पहले लॉस का ध्यान रखें। आप लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट की तरफ भागते हैं, और मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि प्रॉफिट की तरफ मत भागो। स्टार्टिंग में आपको मार्केट है, मार्केट बहुत पैसा देगी। अगर आप टिक गए मार्केट के अंदर, यकीन करिए 3 से 4 साल आप टिक गए मार्केट में ना, पैसा आपको बहुत देगी मार्केट। लेकिन वो 3 साल आपके जो कठिन परिश्रम वाला दिन होता है ना, उसी में सब कुछ निपट जाता है। तो वो 3 साल टिकने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप खुद बताइए। वो 3 साल आपको टिकने के लिए अपने लॉस को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट में मत भागिए ना। यहाँ पर लोग आते ही पहले दिन से ही उनका मूड बन जाता है, नहीं मैं इस मार्केट में आता हूँ तो प्रॉफिट ही करूँ। अरे कुछ भी काम करते हो आप खुद बताओ, एक धंधा ही ऐसा है, एक सर वही चीज़ है जो आप तुरंत आते हो सकता है आप जो नॉर्मल काम करो उसमें आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। पर कोई भी चीज़ है, आप अगर उसको लंबे टाइम तक ले जाना चाहते हो ना, तो उसको पहले रुकना पड़ता है, वहाँ पर अपना धंधा जमाना पड़ता है,
तब जा कर के फिर हमारा वहाँ पर बिजनेस चलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आते ही हम आपको यहाँ पर करोड़पति बनने के सपने देखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो ये चीज़ों को थोड़ा समझो, लॉजिकली मार्केट को समझो, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप रेंडमली ट्रेड करेंगे इस पर लॉस आप करके चले जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी जो मूवमेंट है आपकी मिलती है वो आप छोड़ देंगे, और बड़े बड़े लॉस हैं वो आप लेते रहेंगे। मैं देखता हूँ ये जो मूवमेंट है ये सब मिस कर देते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो उसको बड़ा होल्ड करके रखेंगे, और आ जाओ और आ जाओ, और मतलब पैसे का कोई मोह माया ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे पैसे की कोई मोह माया नहीं है। आज जब मार्केट 3:30 बजे ख़त्म हो जाते हैं ना, तो फिर मुझता है कि यार मैंने आज क्या गलती कर दिया। तो वो मत करो यार, है ना। रात भर का टेंशन क्यों पालते हो। थोड़ा सा अपने कैपिटल के मुताबिक आप यहाँ पर परसेंटेज वाइज प्रॉफिट लेना सीखो मार्केट के अंदर। मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि भाई 10,000 का कैपिटल है आपके पास। अब इस 10,000 में क्या इच्छा करते हो आप। अरे आपको अगर 10% मिल जाए तो 10% का मतलब यहाँ पर 1,000 रुपये हो गया ना। तो 1,000 रुपये अगर आपको मिल रहा है तो दिक्कत कहाँ आ रही है। मुझे ये किसी का मतलब क्या बोले। मैं ना आप लोगों का लाश देखता हूँ, कई स्क्रीनशॉट मेरे पास आए थे, इसलिए मैं थोड़ा सा आज डाउन हूँ। ऐसा मत सोचना कि नहीं नहीं मेरा मूड क्यों डाउन है। मेरा मूड इसलिए डाउन है कि आज कई लोगों के स्क्रीनशॉट मेरे पास आए, बोला सर आपकी बात ना मानने का ये नतीजा है। तो देखो मैं अब क्या समझाऊँ आप लोगों को, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो मैं आपको समझा ही सकता हूँ, आपको मैं बता सकता हूँ कि मार्केट ऐसा कर सकती है, यहाँ से आपको ऐसा काम करना चाहिए। बाकी क्या बोलें, बस इतना ही मेरे पास है। देखो जो चीज़ मैं बोलता हूँ आप जानते हो मैं दिल से बोलता हूँ। मेरे पास झूठ कपट का कोई यहाँ पर सहारा नहीं है। और जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं मैं नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, उस दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के चैनल जो है सब बंद करके साइड हो जाऊँगा। मैं बहुत दूसरे टाइप के इंसान हूँ, आप सब जानते हो। मुझे भैया 2 रोटी सूखा नून खा करके मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ें झूठ झपाट बोल करके सब कुछ पसंद नहीं आता है। मैं सीधे बात बताऊँ, मैं आपसे मांग लूँगा जो मुझे लेना होगा ना, वो मैं आपसे मांग लूँगा, डायरेक्टली मांग लूँगा, मुझे इतना दे दो, ये कर दो, मैं वो अपनी मेहनत का पैसा लूँगा। लेकिन अगर कोई मुझे ये बोले कि नहीं मैं आप जो है तो प्रॉफिट के लिए मेरे को एक काम करवा दो, आप मेरा लॉस रिकवरी करवाने के लिए काम करवा दो, तो बड़े भैया कभी ज़िंदगी में मत आना, ना मेरे पास आना ना किसी दूसरे के पास जाना। ठीक है, समझ रहे हो। चलो काफ़ी बकवास कर दिया, और 9 बज गए लगभग। अब ये देखो पिक्चर अब लोड करना है, इसको लोड करने के बाद फिर थोड़ा सा एडिटिंग फेडिटिंग भी करना पड़ता है, तो बहुत टाइम हो जाएगा। एनीवे तो आप लोग इसी तरह से आप हमारा अगर साथ देते रहेंगे तो हम भी आपका साथ ज़रूर देंगे। और अगर यहाँ पर देखिए मैं सिंपल बात बताता हूँ, जो दिल का सच्चा आदमी होता है ना, वो फिर अगर साथ जो छूटा तो फिर ज़िंदगी भर के लिए साथ छूट जाएगा, ये आप समझ लेना। मैं पहले ही बता रखा हूँ, मुझे किसी चीज़ का मोह माया नहीं है, 1% की मोह माया नहीं है किसी चीज़ की। और अगर छूटा तो मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। ठीक है, तो चलो आप लोगों के ऊपर है डिपेंड, आप लोगों के ऊपर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत से लोग यहाँ पर एक दिन कोई लोग कमेंट भी कर रहा था, बोला कि अगर इतना ही नॉलेज है तो यूट्यूब में वीडियो क्यों बनाते हो। तो ठीक है बड़े भाई, आप लोग अगर बोलोगे तो नहीं बनाएंगे, मुझे क्या करना है। अगर कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नहीं मेरा यूट्यूब से खर्चा पानी चलता है। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई अरे देखो यूट्यूब से पैसे वैसे तभी ढंग का मिलता है जब उसके पास 1 लाख सब्सक्राइबर हो, 2 लाख सब्सक्राइबर हो। और हमारा देखो मैं गरीब आदमी हूँ यार, मेरे पास कहाँ 20,000 25,000 सब्सक्राइबर हैं। और आप लोग हम ही को बोलते हो कि अगर इतना ही पैसा होता तो क्यों करता। ऐसा नहीं है, देखो मैं सिंपल हूँ, बहुत सिंपल आदमी हूँ। और मैं देखो कभी भी आप लोगों को ये नहीं बोलता कि बहुत ऐसा है वैसा है करके। ठीक है, आप समझो आप ही जैसा हूँ। और मैं जिस दौर से गुजरा हूँ बस वो कहानी मैं कभी आप लोगों को बताऊंगा कि जब हमारे हमारे पैरों में चप्पल भी नहीं हुआ करते थे। ठीक है, बहुत सिंपल बता रहा हूँ। तो वो कहानी जब अगर कभी हम मिलेंगे, जब आप हमें लाइव देखेंगे ना, तब मज़ा आएगा। तो वेट करिए, हो सकता है हम आपके सामने लाइव भी आएँ कभी, और सब कुछ आपके सामने सब उजागर करेंगे। ठीक है, चलो एंजॉय करो। दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिए। ओके, गुड नाइट।